यदि आपका भी वज़न बहुत ज़्यादा है और उसके अलावा आपको अगर किसी तरह की आपको हाई ब्लड प्रेशर की आपको शिकायत है, किसी तरह की आपको हार्ट से संबंधित कोई बीमारी है, आपकी अगर फैमिली हिस्ट्री है हाई कोलेस्ट्रॉल की, यानी आपके लिपिड्स जो है वो आपके परिवार में भी आपको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है, लिपिड्स बढ़े हुए रहते हैं, उनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, या फिर आपका कुछ खान पान ऐसा है जैसे आप बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड तला हुआ बहुत ज़्यादा लेते हैं, नॉनवेज बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो आपको अपने समय समय पर आपको अपने लिपिड प्रोफाइल यानी आपके कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाना ज़रूरी होता है, जो कि भूखे पेट की जाती है। और यह लिपिड प्रोफाइल होता है, इसके द्वारा ही आपको पता चलता है कि कहीं आपकी जो लिपिड्स है, जो कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, एलडीएल है, वो बढ़े हुए तो नहीं है, क्योंकि जब ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आपके लिए घातक साबित हो सकते हैं। आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, आपको हार्ट डिजीज़ का आपको खतरा हो सकता है। इसके अलावा आपके हार्ट से संबंधित आपको कुछ बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह हो सकती है। आपके कभी कभी यह जो कोलेस्ट्रॉल होता है यह आपके धमनियों में जाकर डिपॉजिट होकर आपको, जैसे कि आपको हार्ट में अगर जमा हो गया तो आपको हार्ट अटैक आपको दे सकते हैं। या इसके अलावा आपकी ये पैरों की जो धमनियाँ होती है, पैरों की धमनियों में जो वहाँ पर जाकर भी जम सकता है और उसकी वजह से वहाँ पर धीरे धीरे वहाँ पे ब्लॉकेज आ सकते हैं, और उसके कारण जिसको कि बोलते हैं पीवीडी यानी पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, और जिसकी वजह से आपको जब वहाँ पे प्रॉपर जब जमाव ज़्यादा हो जाता है, जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है आपके पैरों में, तो वहाँ पर धीरे धीरे आपके पैरों में जो उंगलियां होती है उनमें नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है, वहाँ पर गैंग्रीन की आपको शिकायत हो सकती है। इसलिए आपको अपने जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कंट्रोल रखने की ज़रूरत होती है। आज की वीडियो काफ़ी खास है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी लाइफ स्टाइल में, आप अपने खान पान में ऐसा क्या बदलाव करें, जीवन शैली में क्या बदलाव करें कि आप अपना जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको आप कंट्रोल रख सकें। इसके अलावा कुछ होम्योपैथी मेडिसिन भी होती है जो कि अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव के साथ साथ, आप अपने खान पान में बदलाव के साथ साथ अगर आप लेते हैं तो आप अपना कोलेस्ट्रॉल को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जांगीड़, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे उन आसान उपायों की जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में आपकी मदद करते हैं। दोस्तों, वैसे तो जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी भी होते हैं। ये सेल्स की जो रिपेयर होती है, रिपेयर के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आपके जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स के बनने के लिए कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जो लिपिड से जो फैट होते हैं, वो बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन जब इसका लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये कई बीमारियों का खतरा जो होता है उसको बढ़ा देता है। इसलिए आपको अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने की ज़रूरत होती है। आपका नॉर्मल जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है, एलडीएल ट्राइग्लिसराइड कितने होने चाहिए, उसके लिए मैं आपके यहाँ पर एक टेबल लगा रहा हूँ, वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इससे अगर आपका ज़्यादा है तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है, आपको उचित उपचार की ज़रूरत है, आपको उसके साथ साथ अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करने की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से आसान उपाय, ऐसे कौन कौन से लाइफ स्टाइल में चेंजेस जो कि आप करते हैं तो आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। इसमें जो सबसे पहला काम है जो कि करना है वो होता है, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप अपने वज़न को कंट्रोल करके चलें। उसके लिए आप फिजिकल एक्टिविटी करें, एक्सरसाइज करें, योगा भी कर सकते हैं, और इन सभी एक्टिविटीज़ के द्वारा आप पाएंगे कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, आपका जो ट्राइग्लिसराइड एलडीएल है, उसमें आपको धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो जाते हैं, और आपका एचडीएल का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। एचडीएल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। दोस्तों, इसलिए आपको अपने वजन को कंट्रोल करें और एक्टिविटीज़ जो होती है, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह वो ज़रूर करें। इसके साथ साथ जो अगली बात है जिसका आपको ध्यान रखना होता है वो होता है अपना खान पान। देखें आप कि आप अपने खाने पीने में आप फैट कितना ले रहे हैं, तली हुई चीज़ें कितना ले रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड लेते हैं, जैसे आपको अगर शौक है, कई लोग होते हैं जिनको शौक होता है समोसों का या तले हुए आइटम्स का, बहुत ज़्यादा कचौरी, समोसे, नमकीन, इस तरह से वो खाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं फ्राइड फूड, परोठे, बटर की जो घी तेल की जो चीज़ें होती है वो अगर बहुत ज़्यादा लेते हैं तो आप उसको भी आप अवॉइड करें, वो भी आपके लिए अच्छा रहता है अगर आप चाहते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहे। इसके अलावा अपने खाने पीने में आप फाइबर की मात्रा ऐड करें, हरी सब्जियां लें, फल फ्रूट लें। फाइबर ज़्यादा लेने से, अच्छी मात्रा में लेने से आपके जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को रोकने में आपकी जो फाइबर होता है वो काफ़ी मदद करता है, और उसकी सहायता से आपको अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प मिलती है। इसलिए अपने खाने पीने में हरी सब्जियां और फल फ्रूट की मात्रा बढ़ाएं, फाइबर की मात्रा बढ़ाएं। इसके साथ साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यह भी कहीं ना कहीं आपके ट्राइग्लिसराइड एलडीएल को बढ़ाने का कारण बन सकते हैं, इसलिए आप उसको भी आप अवॉइड करें। इसके साथ साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज लेते हैं तो आप अपने नॉनवेज का जो अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको भी आप अवॉइड करें। नॉनवेज आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो नॉनवेज होता है वो सैचुरेटेड फैट का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है जो कि आपके एलडीएल को आपको बढ़ाता है, और उसकी वजह से आपको कई तरह की आपको हार्ट से संबंधित बीमारियों का जो खतरा होता है वो भी आपको बढ़ जाता है। इसलिए आप अगर बहुत ज़्यादा नॉनवेज लेते हैं तो आप उसको भी आपको छोड़ देना चाहिए, वो आपको नहीं खाना चाहिए।
इसके साथ साथ ही अगर आप ऑर्गन मीट ज़्यादा लेते हैं, आप अंडा लेते हैं, वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जो पीला भाग होता है वो आपके लिए सेहत के लिए ठीक नहीं होता है, और यह जो होता है ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने का कारण बन सकता है। इस तरह से आप अपने कुछ खाने पीने में बदलाव करें, अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करें, वज़न को कंट्रोल करें। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल की, तो आप अपना समय पर, उचित समय पर आपको बीच बीच में अपनी जो लिपिड प्रोफाइल है वो आप अपनी जांच करवाते रहें। या फिर आपके अगर परिवार में किसी को हार्ट से संबंधित कुछ बीमारी है, तो आप अपनी भी जांच जो होती है बीच बीच में करवाते रहें। इसके साथ साथ ही कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन होती है जो कि अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव के साथ अगर आप लेते हैं, तो वह भी आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में आपकी काफ़ी हेल्प करती है। होम्योपैथी में कई ऐसी मेडिसिन हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए जानी जाती है, जिसके कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ पेटेंटेड मेडिसिन भी है जो कि होम्योपैथी में काम में ली जाती है, जैसे कि NL3 ड्रॉप, गुटेरिया गुमेरिका मदर टिंचर, कोलेस्टेरिनम टैबलेट, इसके अलावा एलियम सटाइवा, या कई ऐसी मेडिसिन है जो कि होम्योपैथी में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है कोलेस्ट्रॉल को, LDL को, ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए। आप चाहें तो होम्योपैथी भी ले सकते हैं। प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना कांटेक्ट डिटेल दे रखा है। दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जैसे भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।